Assalamu alaikum everyone, welcome to our video series Learn German for Beginners A1 Deutsch course। लास्ट लेसन में आप लोगों ने सीखा था उन ट्रेन बारे वर्बन के बारे में, और जो मेरी लास्ट वीडियो थी वोकैबुलरी की वो थी बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो आई एडवाइस यू कि आप लोग वो जाके ज़रूर देखिएगा, तो फिर इस लेसन में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो उनको आर्टिकल के साथ याद कीजिएगा, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस लेसन में हम सीखेंगे जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप कैसे किसी को अपनी सिचुएशन बता सकते हैं या फिर किसी को कैसे एडवाइस दे सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे इस लेसन में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 43, Lektion 43, krank sein। Noch einmal bitte, krank sein, to be ill। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेसन में हम सीखने क्या जा रहे हैं। हम कुछ जो क्रंकहाइटन होती हैं, जो इलनेसेस होती हैं, कुछ जो कॉमन बीमारियां होती हैं उनके बारे में सीखेंगे, और कैसे आप दूसरों को अपनी सिचुएशन बता सकते हैं जब आप बीमार हों वो सीखेंगे। और इसके बाद जो है आप किसी को कैसे एडवाइस दे सकते हैं वो भी हम इसी लेसन में सीखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा दी क्रंकहाइट, प्लूरल है इसका दी क्रंकहाइटन, यानी बीमारी को बोलते हैं क्रंकहाइट। तो अगर आप खुद को अच्छा फील नहीं कर रहे, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आप बोलेंगे इश बिन क्रंक, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। इश फ्यूले मिश निश्ट वोल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। या फिर आप कह सकते हैं मियर गेट एस निश्ट गुट, और अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तो आप बोलेंगे मियर गेट एस श्लेष्ट, कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और जब आपके सर में दर्द हो रहा होगा तो आप बोलेंगे कॉप्शमेर्सन, इसका आर्टिकल है दी कॉप्शमेर्सन। तो यहाँ पे देयर कॉप्फ और दी श्मेर्सन दोनों को जुज़ामेन लिखा है तो बन गया दी कॉप्शमेर्सन। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। दी रुकेनश्मेर्सन, बैक पेन जो होती है, बैक एक, और ये भी प्लूरल में रहेगा। जितनी भी श्मेर्सन है वो सब प्लूरल में ही आएंगी। दी सानश्मेर्सन, बाउखश्मेर्सन मतलब पेट का दर्द जो होता है, ओरेंश्मेर्सन कान का दर्द, हल्सश्मेर्सन गले का दर्द, नक्खनश्मेर्सन नेक पेन जो होती है। ये सब जो श्मेर्सन है ना डॉइच में, ये सारी की सारी प्लूरल फॉर्म में आती हैं, तो ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जब आपके सर में दर्द हो रहा तो इसकी काफ़ी वेराइटीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं। इश हाबे कॉप्शमेर्सन, कि मेरे सर में दर्द है, या फिर आप बोल सकते हो इश हाबे कॉप्फवे, मियर तुथ देयर कॉप्फवे, कि मेरे सर में दर्द हो रही है। आप कॉप्फ की जगह कोई भी दूसरा बॉडी पार्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे वर्ब जो यूज़ हुआ है वो है वे टून, और इसके अलावा आप कह सकते हैं माइन कॉप्फ तुथ मी वे। तो इसके अलावा जो बॉडी पार्ट्स प्लूरल फॉर्म में होते हैं उनको आप प्लूरल में ही रहने देंगे, जैसे माइन फ्यू से टून मी वे, और उनकी कॉन्जुगेशन जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही होगी। जैसा अगर प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से होगी, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से होगी। तो नेक्स्ट आ जाएगा 10 फीबर, 10 फीबर बुखार को बोलते हैं। दी ग्रिपे, दी ग्रिपे फ्लू। देयर स्नुप्फन, देयर स्नुप्फन, दी एरखेल्टुंग, स्नुप्फन जो नज़ला जुकाम होता है उसको, और देयर खेल्टुंग मतलब सर्दी जब लग जाती है तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा देयर हुस्तन, देयर हुस्तन, दस्त अस्थमा, वंस अगेन दस्त अस्थमा। नेक्स्ट आ जाएगा देयर दुर्शफाल, noch einmal der Durchfall। नेक्स्ट आ जाएगा अगर आपको बुखार है तो आप कैसे बोलेंगे डॉइच में, ich habe Fieber oder ich habe eine Grippe। इसमें हमेशा आप habe यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आपको अगर Erkältung है तो आप बोलेंगे ich habe eine Erkältung, और ich habe Schnupfen, ich habe Husten, ich habe Asthma। इस तरह जो है ना सब के लिए आप habe ही यूज़ करेंगे। और ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो इसके लिए आप बोलेंगे इश हाबे होहन ब्लूड्रुक, कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। नेक्स्ट आ जाएगा इश हाबे übergewicht, कि मैं ओवरवेट हूँ। इश हाबे übergewicht। नेक्स्ट देख लेते हैं इश हाबे मिश verletzt, कि मैंने खुद को जख्मी कर लिया है। इश हाबे मिश verletzt। तो इसके अलावा आप बोल सकते हैं इश हाबे मिश am Bein oder am Finger oder an der Hand verletzt। तो यहाँ पे याद रखना है आपने कि जब फेमिनिन होगा बॉडी पार्ट तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे an der, और जब मैस्कुलिन या फिर न्यूट्रल होगा तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे am। अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको शायद और अच्छे से समझ आ जाए। तो देख लीजिए ich habe mir das Bein gebrochen,
आई ब्रोक माई लेग, कि मेरी टांग टूट गई है या मैंने तोड़ दी है। तो जब आर्म की बात करेंगे तो आर्म के लिए आप बोलेंगे इश habe mir den Arm gebrochen। तो लास्ट वन है mir ist schlecht, कि आप जब बहुत बुरा फील कर रहे हो तो आप बोलोगे mir ist schlecht। अभी हम देख लेते हैं der Ratschlag, एडवाइस प्लूरल है die Ratschläge, der Ratschlag, die Ratschläge। jemanden einen Ratschlag geben, मतलब किसी को एडवाइस देना। तो ये एक डायलॉग की सूरत में है। फर्स्ट वन है ich bin so müde, तो इसको एडवाइस क्या दी जाएगी, ये एडवाइस इसको मिलेगी गे schlafen, कि जाकर सो जाओ। उसने बोला कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो इसको एडवाइस मिली है कि जाके सो जाओ। या फिर ट्रिंक einen Kaffee, या फिर काफ़ी पी लो। नेक्स्ट वन है ich habe übergewicht, कि मैं ओवरवेट हूँ। तो इसको एडवाइस जो मिली है वो है mach eine Diät। तो यहाँ पे देखिए जो पर्सन जो है वो एडवाइस दे रहा है उसने इम्परेटिव यूज़ किया है, और इम्परेटिव इनफॉर्मल वे है यहाँ पे। और अगर आप लोग इम्परेटिव के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो लेसन नंबर 39 जो है उसको जाके रिपीट कर लीजिए। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो नेक्स्ट वन जो है वो है आप सबके लिए, और यहाँ पे जो भी लिखा है उसकी एडवाइस आप देंगे। तो यहाँ पे है ich habe Halsschmerzen, कि मेरे गले में दर्द है। तो इसकी एडवाइस क्या होगी वो आप ज़रूर इसको एडवाइस दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेसन, आई होप यू एंजॉयड। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए danke, auf Wiedersehen, tschüss।